तो जीवन क्या है? मतलब किसी चीज के जिंदा होने का असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम रोज रोज तो नहीं सोचते, पर इसका जवाब हमारे चारों तरफ की दुनिया के ना कई बड़े बड़े राज खोल सकता है। जैसे सोचिए जरा, एक कार है, वो भी तो चलती है। एक क्रिस्टल होता है, वो भी तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो क्या वो जिंदा है? और अगर नहीं, तो फिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी लकीर है जो एक जिंदा पौधे को एक बेजान पत्थर से अलग करती है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक जासूसी मिशन पर। हम ढूंढेंगे वो सारे छुपे हुए नियम, वो सुराग जो हमें बताएंगे कि आखिर जिंदगी का ये सबसे बड़ा राज क्या है। सीधा सा मिशन है, जिंदा और बेजान के बीच का फर्क पता करना। अब इस जासूसी के लिए हमारे पास हैं 7 बहुत ही पावरफुल टूल्स। वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं जीवन के 7 संकेत, और ये एक तरह के सीक्रेट कोड्स हैं जिन्हें हर जिंदा चीज फॉलो करती है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ी वेल। तो हमारा पहला सुराग है मूवमेंट, यानी गति। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना। भाई, जानवर दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पौधों का क्या? वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। असल में ना, पौधों की दुनिया में मूवमेंट के अपने ही अलग राज छिपे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है ड्रोसेरा, एक शिकारी पौधा। जैसे ही कोई बेचारा कीड़ा इसके चिपचिपे जाल पर आकर बैठता है ना, इसके रेशे धीरे धीरे उसे जकड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये मूवमेंट बहुत स्लो है, पर ये इस बात का पक्का सबूत है कि पौधे भी शिकार कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सुराग पर, ग्रोथ यानी बढ़ना। हर जिंदा चीज बड़ी होती है। एक नन्हा सा बीज एक पूरा पौधा बन जाता है, एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब कोई कार अपने आप तो बड़ी नहीं हो सकती है क्या? और ये तस्वीर तो सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है। कुछ साल पहले के कपड़े अब फिट नहीं आते। क्यों? क्योंकि शरीर अंदर से बदल रहा है, बढ़ रहा है। यही तो है जिंदगी का जादू, इसका सबसे जरूरी हिस्सा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूल की। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज को एनर्जी के लिए खाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। पौधे तो अपना खाना सूरज की रोशनी से बना लेते हैं, और जानवर दूसरी चीजें खाते हैं। लेकिन बात एक ही है, आखिर में खाना सबको चाहिए। लेकिन सुनिए, खाना खा लेना ही काफी नहीं है, वो तो बस पहला स्टेप है। असली कमाल तो तब होता है जब उस खाने को एनर्जी में बदला जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ फेफड़ों से सांस लेना नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में होता है, यहां तक कि पौधों की पत्तियों के नन्हे नन्हे छेदों में भी। अब देखिए, जहां भी एनर्जी बनती है वहां थोड़ा बहुत कचरा तो बनता ही है। तो जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक वैसे ही हर जिंदा शरीर को भी अपने अंदर का कचरा बाहर निकालना पड़ता है। इस क्लीनिंग प्रोसेस को कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, और ये हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों या जानवरों में होता है। कभी सुबह सुबह घास की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखी हैं? हम में से ज्यादातर लोग उसे ओस समझ लेते हैं, पर असल में वो पौधे का अपने अंदर का फालतू पानी और वेस्ट बाहर निकालने का एक तरीका है। कमाल की बात है ना? जिंदा चीजों की एक और खास बात है, वो अपने आसपास की दुनिया से अनजान नहीं रहती। वो अपने माहौल में हो रहे बदलावों को महसूस करती हैं और उन पर रिएक्ट भी करती हैं। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ कैसे झट से पीछे हट जाता है। और पौधों में इसका सबसे मजेदार एग्जाम्पल कौन सा है? छुई मुई का पौधा। बस जरा सा उसे छुओ और उसकी पत्तियां कैसे फौरन शर्माकर बंद हो जाती हैं। ये खुद को बचाने का एक शानदार तरीका है और रिस्पॉन्स का एक जीता जागता सबूत। और अब आता है हमारा 7वां और शायद सबसे जरूरी सुराग, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ये जिंदगी को एक तरह से अमर बनाने का तरीका है। हर जिंदा चीज अपने जैसे नए जीव बनाती है ताकि उनकी नस्ल, उनकी प्रजाति आगे बढ़ती रहे। अगर ये ना हो तो जिंदगी की कहानी तो बस वहीं खत्म हो जाएगी। चलिए डिटेक्टिव्स, अब हमारे पास 7 पक्के सुराग हैं। तो अब वक्त है एक असली केस सॉल्व करने का। और हमारा सस्पेक्ट है ये एक मामूली सा छोटा सा बीज। क्या लगता है, ये जिंदा है या फिर बस एक कंकड़ जैसा ही है? पहली नजर में देखें तो इसमें कुछ खास नहीं लगता।
ना ये हिलता है, ना ये कुछ खाता है, ना ये बड़ा हो रहा है, तो क्या मान लें कि ये बेजान है, केस क्लोज्ड? या फिर इसके इस शांत से दिखने वाले छिलके के नीचे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? इस राज को खोलने के लिए हमें चाहिए 3 जादुई चाबियां: पानी, हवा और सही तापमान यानी थोड़ी गर्मी। पानी इसके सख्त बाहरी कवर को नरम करता है, हवा इसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और सही गर्मी इसके अंदर सोई हुई जिंदगी को जगा देती है। और ये रहा सबूत। इस एक्सपेरिमेंट में साफ दिख रहा है कि सिर्फ उसी बीज में से पौधा निकला जिसे पानी और हवा दोनों मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बीज मरा हुआ नहीं था, वो तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर रहा था। तो फैसला आ चुका है, ये बीज पूरी तरह से जिंदा है। ये एक सोती हुई जिंदगी की तरह है जो बस सही कंडीशंस का इंतजार कर रहा है ताकि वो जाग सके, बढ़ सके और जिंदगी के इस सफर को आगे ले जा सके। ठीक है, तो बीज की पहेली तो हमने सुलझा ली, लेकिन पौधों की दुनिया में ना अभी और भी बहुत से राज हैं। हमने ये तो देख लिया कि वो छूने पर रिएक्ट करते हैं, पर क्या वो जानबूझकर किसी चीज की तरफ बढ़ भी सकते हैं? जरा इस सिंपल से लेकिन कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखिए। पौधे को एक बॉक्स में रखा है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से रोशनी आ रही है, और नतीजा क्या हुआ? पौधा धीरे धीरे रोशनी की तरफ ही मुड़ गया, उसी तरफ बढ़ने लगा। ये गति धीमी जरूर है, पर यह एक सोची समझी हरकत है। पौधा अपने खाने यानी रोशनी को ढूंढ रहा है। तो अब तक हमने जितने भी सुराग इकट्ठे किए हैं ना, मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। एक सेम के पौधे की कहानी से समझते हैं। सफर एक बीज से शुरू होता है, फिर वो उगता है, बड़ा होता है, उस पर फूल आते हैं और फिर फलियों में नए बीज बनते हैं, और फिर वही बीज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। जन्म, बढ़ना, नए जीव बनाना और फिर खत्म हो जाना, यही है जिंदगी का कभी ना खत्म होने वाला पहिया। तो ये रही हमारी फाइनल डिटेक्टिव रिपोर्ट, जिंदगी की चेकलिस्ट। मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी चीज़ इन 7 पैमानों पर खरी उतरती है तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो चीज़ जिंदा है। तो अब जब जिंदगी के सीक्रेट नियम पता चल गए हैं, तो अपने आसपास जरा एक नई नज़र से देखिए। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम हमेशा से बेजान समझते आए हैं, लेकिन हो सकता है वो भी उस बीज की तरह बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रही हो? जिंदगी का ये राज ना हर जगह छिपा है, बस हमें उसे ढूंढने वाली नजर चाहिए।